कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, अर्थात VVI क्वेश्चन है। और हर साल इसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा सही से आपको मैं याद करवा देंगे, लिख कर देते हैं। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए और बिना समय गंवाए हुए आपका प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसका संबंध क्या होगा, यानी उसमें रिश्ता क्या होगा। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, ए आर बराबर ए का ऑप्शन, r बराबर f, b f बराबर r बाय 2, c f बराबर 2r, d f बराबर r बाय r प्लस 2। तो इसका सही जवाब होगा बी, एफ बराबर r बाई 2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, हजामत शेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हजमा किस दर्पण का उपयोग करता है, यानी उसके जब दुकान में आप लोग जाते हैं तो उसके दुकान में कौन सा आईना लग रहता है। कब का पहला ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में एक बात याद रखना कि चेहरा हमेशा बड़ा दिखाई देता है। क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में हमेशा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए ठाकुर लोग, जो तुम लोग केस कटवाने जाते हो तो उसमें तुम अपना केस बड़ा देखते हो और चेहरा भी बड़ा देखते हो। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न के साथ साथ कुछ ज्ञानी बात भी होना चाहिए कि क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ए अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ए अवतल दर्पण। चलो अब चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी एक पतला लेंस। तो इसका भी सही जवाब होगा बी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5 में प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4 है। इसका भी सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और आप देखो दोनों में वो है, आप तो उनको परावर्तन को बराबर होते हैं और आप परावर्तन के बराबर होते हैं शायद। ठीक है, तो चलो तो है आगे इसका भी चर्चा है। प्रश्न 6 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। प्रश्न 6 देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब होगा ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आपने कहीं टेढ़ा मेरा देखा है तो बताओ कि हाँ सर, हाँ भाई जी, कि टेढ़ा मेरा होता है। ठीक है, तो चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। आ गया दाढ़ी वाला बात, जो आपको बोले कि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चलो कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 7 में है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, अवतल, तब तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देगा। चलो प्रश्न 8 देखते हैं।
चलो प्रश्नार्थ है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर यानी R 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा यानी F बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा बी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब 9 प्रश्न देखते हैं, और 9वां प्रश्न से यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, लिखे हुए हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यानी VBI प्रश्न 1 लाइन में MCQ, ठीक है। और भाई ये यहाँ से प्रश्न बहुत VBI स्टार्ट होता है, इसलिए भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जुड़े रहो। चलो तो पहला प्रश्न तुम्हारा है, प्रकाश किस तरह का तरंग है? अनुप्रस्थ, पहला, अनुदैर्ध्य, प्रगामी तरंग, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। चलो प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है कि कांच प्रकाश के लिए कैसा पदार्थ है? कांच प्रकाश के लिए कैसा पदार्थ है? तो ए अपारदर्शी, बी पारदर्शी, सी अर्ध पारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। और अर्ध पारदर्शी का दूसरा नाम होता है अपारदर्शी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बी, पारदर्शी होता है। कांच प्रकाश के लिए कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। तो चलो प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है आपका कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो आपका ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर होगा बी अवतल दर्पण। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक कर दीजिए, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं बिना समय गवाए हुए। चलो प्रश्न 12 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, और काल्पनिक का ही दूसरा नाम होता है आभासी, सी उल्टा, और डी बाड़ा। तो आपका सही जवाब होगा इसका बी काल्पनिक और आभासी। और याद रखना भाई, काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। अब प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है, दाढ़ी बनाने के लिए हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही जवाब आपको होगा सी अवतल दर्पण होगा, ठीक है। दोस्तों फिर से एक बार करें कि आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 14 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन बड़ा होता है परावर्तन से, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से, या सभी इसमें से सही है? भाई सभी तो सही है नहीं, तो इसका सही जवाब होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो आपका पहला 16 प्रश्न 15, दंत विशेष मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी सभी का। इसका सही जवाब होगा क्या? ए अवतल दर्पण, ठीक है। और थोड़ा हमारा हल्ला भी आता होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न 16 देखो। प्रश्न 16 है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक, आभासी और छोटा प्रतिबिंब होता है? यह प्रश्न आपको हम पहले ही बता चुका हूं और इसका आंसर भी बताया था, काल्पनिक आभासी किसका होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी समतल दर्पण, ठीक है। और पिछला प्रश्न में मैं बता चुका हूँ, पहले एक बार देख लीजिएगा। चलो प्रश्न आगे देखते हैं। 17, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोर्स एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
17 का गोलीय दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस शेप के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, 17 का होगा वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, या आप लोग इसका आंसर खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 का है दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है u/v, बी आंसर है। ठीक है, बी है -v/u, सी है v+u और डी है v/u। तो इसका सही जवाब होगा क्या? बी -v/u। फिर से एक बार प्रश्न देखिए, 18 दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो -v/u। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में चलती है? यानी प्रकाश जो हमारे धरती पर आते हैं तो किस रेखा की से चल कर आती है? तो आपका पहला ऑप्शन है तेरी मेरी रेखा में, यानी तेरा मेरा में। ठीक है, और दूसरा है सीधी सरल रेखा में, डी वृत्त, और डी किसी भी दिशा में, जब मन जो दिशा में आ सकता है। नहीं, ये गलत है। प्रकाश हमेशा याद रखना दोस्तों कि सीधी रेखा में चाहता है, और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और ये पूछता ही है। हो सके द्वार इस बार अगला एग्जाम में ये पूछ दे। ठीक है, तो चलो इसका सही जवाब होगा बी, सीधी रेखा में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 20 को देखिए। इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल की तुलना में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो कम हो जाती है। ठीक है, चलो कैसे देखते हैं। वही क्वेश्चन है, सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको बता देते हैं। प्रकाश क्या है? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? बस कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसे ही जीके जीएस वीडियो और क्लास 9 से लेकर 12 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जीके जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए।